हेलो नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। ये देखिए फाइनली आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर 2023 बोर्ड का। अगर आप इस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी जो सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा आएगी उसमें आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिलेंगे और आप ही करेंगे टॉप। तो जल्दी से इस वीडियो में जुड़ जाइए और पूरी वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। और मेरा आपसे दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा का पूरा फंडा समझने वाले हैं कि किस प्रकार आप टॉप करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये वायरल क्वेश्चन पेपर के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक देख लेते हैं, पूरे सवाल समझ लेते हैं, इनको कर लेते हैं, तो आप ही होंगे अगले टॉपर, जैसा कि मैंने कहा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, ये आप सभी को पता है। 15 मिनट आप सभी को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और इस जो ये प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको 2 खंडों में बांटा गया है। एक है खंड का और एक है खंड खा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं खंड का को, जिसमें पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। आपको पता है कि इस साल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है। और ये जितने भी क्वेश्चन ये हर साल की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन आप देखिए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इस जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी ऑटोवान बिस्मार्क की। ये आपको जरूर से याद कर लेना है। देखिए वही क्वेश्चन हिंदी में होगा और वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, ताकि अगर आप हिंदी नहीं समझ पाएँ तो इंग्लिश में भी उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। वाल्टर लेउ का युद्ध उसको कहा जाता है, उसी में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो वो हुआ था फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? तो वो है रक्षा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पीय का, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो वो है दोस्तों शासन के विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, दूसरा है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, तीसरा है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। तो ये देखिए ये गा वाला सही है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। इसको भी आपको जरूर याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए अब बहुविकल्पीय के बाद आपका आता है दोस्तों अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको 1 या 2 लाइन में ही देना होता है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन करेंगे, आपको 2 नंबर, फिर करेंगे 2 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा शॉर्ट आंसर टाइप में अति लघुत्तरीय प्रश्न में, और आप करते चले जाएंगे और आपके अच्छे नंबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए इतने प्रश्न है, उसके बाद में देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप खोजबीन कर करके इनके आंसर निकाल लीजिए। 2 क्वेश्चन होंगे, बीच में अथवा लगा है, तो यानी एक क्वेश्चन आपको करना है। तो इन सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है प्यारे दोस्तों, और आपके मैंने जैसे कहा कि अच्छे खासे नंबर आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। उसमें आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना होगा आंसर को, मतलब कि ये बड़े आंसर होते हैं, और आपको 6-6 नंबर दिए जाएंगे। एक प्रश्न के 6-6 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। जैसे कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके कारण लिखिए। तो आपको असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना और इसके कारण के बारे में लिखना है। या आप जानते हैं 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अथवा लगा है 2 में से एक आप लिख सकते हैं। फिर देखिए भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको जरूर से पढ़ के ही जाना है। तो इस तरीके से आपने देखा लघुत्तरीय प्रश्न भी हो गए। अब देखिए अगली बारी आती है मानचित्र प्रश्न की। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपने खंडका में किया, फिर किया अति लघुत्तरीय, फिर किया लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अब आपको आएगा आगे मानचित्र प्रश्न। इस मानचित्र प्रश्न को आपको तो जरूर से करना है, क्योंकि ये आपका पूरे 10 नंबर का आता है। मानचित्र एक मैप मिलता है, भारत का नक्शा मिलता है, उसी
नक्शे पर आपको इसमें के दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनको दर्शाना रहता है। जैसे प्रश्न है वहाँ स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है मानचित्र के बारे में। इन सभी प्रश्नों को मैंने मानचित्र पर दर्शा करके बता दिया है। ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को ज़रूर देखें, या नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो ये इतना होने के बाद ये देखिए फिर आता है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपकी दृष्टि बाधित नहीं है, आंखें कमज़ोर नहीं हैं, तो आपको ये प्रश्न नहीं करना है मानचित्र का। तो आपको ये प्रश्न करना, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आप अंधे हैं, नहीं दिखता है, तो आपको ये करना है। ठीक है, फिर इतना हो जाने के बाद देखिए फिर आता है खंड का आपका समाप्त हो गया। फिर बारी आती है खंड खा की यानी खंड बा की। ठीक है, पार्ट बी यानी खंड खा। इसमें भी आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे निम्न में से कौन प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, तो भैया पहाड़ पर सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, फिर देखिए 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? तो वो कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटाश, चूना, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, अगर आपके ऑप्शन में इनमें से सभी है तो भैया उसको नहीं छोड़ना है, वो एकदम सही होता है। ठीक है, ज़्यादातर मामलों में अगर आपको नहीं आता है तो आप इनमें से सही लगा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है कि अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में किसकी पाई जाती है, तो उसमें पोटाश भी होता है, चूना भी होता है, फास्फोरस, ये तीनों सही है, इसलिए इनमें से सभी सही हो जाता है। 18वां, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयले से है। फिर भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो ये है 60% लोग अनौपचारिक रूप से भारत में ऋण प्राप्त करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है जेनेवा में। अगर आपसे विश्व व्यापार संगठन पूछा जाएगा तो आप जेनेवा लगाना। अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुख्यालय पूछा जाएगा तो आपको लगाना है न्यूयॉर्क। ठीक है, फिर इसमें भी बहुविकल्पीय हो जाने के बाद आप देख सकते हैं आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आप सभी के 2-2 नंबर के होंगे, आप इन सभी को कर लेंगे और आपको देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 नंबर का काम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन फिर होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? लघु उत्तरीय प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय से थोड़ा ज़्यादा लिखने वाला। इसमें आपको 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, तो इसमें आप अच्छा लिखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है क्योंकि अथवा लगा है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। फिर लघु उत्तरीय के बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय। ये देख सकते हैं आप, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 6-6 नंबर हर एक प्रश्न के मिलेंगे और आपको इसमें 60 से 80 शब्दों में इस प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नंबर के हैं। तो इनका आंसर भी आपको बड़े बड़े अक्षरों मतलब बड़े बड़े पैराग्राफों में देना होगा, एक पेज में इसका आंसर देना होगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। जैसे भी आपने खंड का में मानचित्र कार्य किया था, वैसे आपको खंड खा में फिर से मानचित्र कार्य करना होगा। मैप 2 मिलेंगे आपको, एक भूगोल का, एक इतिहास का। तो इसमें भी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको मानचित्र पर दर्शाना होगा इन चिन्हों की मदद से। तो इसको भी आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर से देखिए यहाँ पर प्रश्न आएगा केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए, तो ये आपको नहीं करना है वरना आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आपको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित है आपकी, तो ही आप इन प्रश्नों को करिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा, ये आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। आप पेपर दे करके आएंगे तो कहेंगे कि भैया सर ने जो क्वेश्चन बताए थे वही आए। ये वायरल पेपर नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी वीडियो आप सभी के लिए मिलती रहेगी और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल। जय हिंद, जय भारत।